देखो स्टूडेंट्स, क्या है cos थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x और ये चार ऑप्शंस दी हुई हैं। उसने बोला है कौन सी चार ऑप्शंस ठीक हो सकती हैं। या आपको अगर सब्जेक्टिव आए तो शो दैट बी आ सकता है जो ऑप्शन ठीक होगी। सोल्यूशन इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, बहुत सारे वे होते हैं। एक टेक्निक तो ये है, आपके पास cos थीटा एलसीएम ले लो, ये क्या आ जाएगा, क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करा प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या बन गई क्वाड्रेटिक। अगर x क्या है, रियल नंबर है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर x रियल नंबर होगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हो आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 इंटू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब cos स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज अंडर रूट अप्लाई करा तो क्या आ गया, मोड ऑफ cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या होगा कि cos थीटा या तो -2 से छोटा होगा या cos थीटा 2 से बड़ा होगा। पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है, हम पढ़ के आए हैं कि cos थीटा इज ऑलवेज बेटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1। cos theta is always lies between -1 and 1. So this is not possible. It is impossible for all values of x. cos theta कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता। ये इसका रीजन है क्यों नहीं हो सकता। अगर आपको 2 मार्क का आ जाए तो आपने क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में ऐसा ही करना है। तो वो क्वेश्चन कैसे आएगा स्कूल एग्जाम में, शो दैट cos theta is equal to x plus 1/x for all x belong to real number is not possible, या it is impossible। कुछ भी आ सकता है कि आपको शो करो कि ये चीज उसके इक्वल कभी नहीं हो सकती। या ऐसे भी कहा जा सकता है cos theta is equal to x plus 1/x, how many solutions this equation having, this equation having no solution, कोई भी solution नहीं है। नीचे अगर ऑब्जेक्टिव आता तो ऑप्शन क्या आती, एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता था बनके, हाउ मेनी सॉल्यूशंस cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 हैव। नीचे ऑप्शंस फिर ऐसे होती 1 b 3, कोई भी दे देता, c इनफिनाइट, d नो सॉल्यूशन। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सो इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। cos की जगह साइन होता तब भी क्वेश्चन ऐसे ही करते, एक ही क्वेश्चन को बहुत सारे एंगल से ये लोग पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नोट करो, मैं इसका एक और टेक्निक बताती हूँ। और कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। वो क्या कंसेप्ट है, देखो हम लोगों ने, आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है, एपी पढ़ी हुई है ना, हमने पढ़ा है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होता है, 2 नंबर्स का a प्लस बी ओवर, कोई भी अगर 2 नंबर हो तो उसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, a प्लस b/2। एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, खैर वो आपने पढ़ा नहीं हुआ, आईसीएसई वालों ने पढ़ा होगा जो बच्चे आए होंगे, सीबीएसई वालों ने नहीं पढ़ा हुआ ज्योमेट्रिक मीन। अब हम +1 में पढ़ेंगे, चाहे वो आईएससी बोर्ड में जाए, चाहे वो सीबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड ऑप्ट करें, तो दोबारा ये सब पढ़ेंगे जो आप 10th में पढ़ के आए हो। ये एक चैप्टर कंटिन्यू होता है ज्योमेट्रिक मीन। किसी भी 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो वो क्या करते हैं, अंडर रूट AB, याद रखना है। किसी भी 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो वो क्या निकालते हैं हम लोग, अंडर रूट AB। अगर अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो वो बेटा कैसे निकालते हैं हम लोग, a प्लस b/2। प्रॉपर्टी होती है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमेशा ही ज्योमेट्रिक मीन से
बड़ा होता है। होती एक और चीज भी है हार्मोनिक मीन, वो उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, जब हम सीक्वेंस वाला चैप्टर करेंगे तो ये सारा डिटेल्ड में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। अब अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते थे, a प्लस बी बाई टू, और ज्योमेट्रिक मीन किसी भी चीज का ए बी। अब ये ध्यान से आप क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन एक दूसरे के x और 1/x एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जब भी रेसिप्रोकेट वाली चीजें आ जाए तो इस कंसेप्ट से करने क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। देखो, वी नो दैट x प्लस 1/x का अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा, 2। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, रूल मुताबिक इट्स ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या निकल आएगा, उन दोनों का अंडर रूट। इसका मतलब x प्लस 1/x ओवर 2 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया। इसका मतलब x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और x प्लस 1/x किसके इक्वल है, cos थीटा। मतलब cos थीटा 2 से बड़ा आ रहा है, तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है कि cos थीटा 2 से बड़ा हो, क्योंकि cos थीटा तो हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है, कभी 2 के बराबर या 2 से बड़ा किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। सो दिस इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन, या इट इज नॉट पॉसिबल, cos थीटा कभी भी x और 1/x के इक्वल नहीं हो सकता। एक टेक्निक ये थी, एक तो वो पुरानी थी क्वाड्रेटिक बना के, जो मैंने आपको पुराने तरीके से करा दी। ये एक नई टेक्निक आ गई आपके लिए, आपने ये रूल याद रखना है। ये रूल हम कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी चैप्टर में लगा सकते हैं, लेकिन लगाना तब है जब वो एक दूसरे के रेसिप्रोकेट आ जाएं, तो ऑब्जेक्टिव्स करने हमारे लिए इस प्रॉपर्टी से इजी हो जाते हैं। किन्हीं भी 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं हम लोग, a प्लस बी बाई टू, और ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए बी। तो याद रखना है, अर्थमेटिक मीन हमेशा ही ज्योमेट्रिक मीन से बेटा क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम इस कंसेप्ट से निकाल सकते हैं cos थीटा ग्रेटर देन 2 आया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। सो cos थीटा इज इक्वल टू x बाई 1/x इज नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल, या सॉल्यूशन पूछा है तो हैविंग नो सॉल्यूशन। साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा, इसकी क्या निकालनी है हम लोगों ने, मिनिमम वैल्यू। तो साइन और कोसेकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, क्योंकि कोसेकेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर साइन थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इजीएस्ट वे क्या है, अभी हमने प्रॉपर्टी करी है, जब रेसिप्रोकल आ जाए, वी नो दैट अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, ये और ये कट गया। सो साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो हमेशा ही 2 से बड़ा होगा। तो ये क्या आ गई उसकी मिनिमम वैल्यू। हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाता, tan थीटा प्लस cot थीटा, नीचे ऑप्शन होती ऑलवेज लेस देन 2, b ऑलवेज ग्रेटर देन 2, can never be less than or equal to 2, D none। तो tan प्लस cot, सॉरी, तो सोच के बताओ कि इसका आंसर क्या आना था। सोचो, tan और cot क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर रेसिप्रोकल है तो हम लोग यही प्रॉपर्टी लगाएंगे, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन।
तो यही प्रॉपर्टी लगाते हैं। अर्थमेटिक मीन इनका क्या आया, tan थीटा प्लस cot थीटा ओवर 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन tan और cot रेसिप्रोकेट है, कट जाएगा, तो मतलब tan थीटा प्लस cot थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमेशा ही 2 से बड़ा आएगा, तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, ऑलवेज लेस देन 2 गलत है, ऑलवेज ग्रेटर देन 2 ठीक हो सकती है। कैन नेवर बी लेस देन और इक्वल टू 2, ये ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि 2 से कभी छोटा नहीं हो सकता और उसके बराबर नहीं हो सकता। कि हो सकता है, सोच के देखो, हमेशा 2 से बड़ा होगा या 2 के इक्वल होगा। कैन नेवर बी और लेस देन और इक्वल टू 2, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो गई, तो फिर हम यही लिख सकते हैं ग्रेटर देन 2। इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आता तो ये भी, हाँ इसकी जगह ये ना होती कैन नेवर बी लेस देन 2, तो सी ऑप्शन भी टिक कर देते। तो क्वेश्चन ऑप्शंस देख के ही हम लोग कैन नेवर लेस देन और इक्वल टू 2, क्योंकि 2 के इक्वल तो हो सकता है, किसी केस में हो सकता है 2 के इक्वल आ जाए, सो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। सो ये ज्यादा, ये उसका सबसेट है तो ये ज्यादा एक्यूरेट है, सो बी ऑप्शन हम लोगों ने टिक कर दी। एक्चुअल ऑप्शन क्या आनी चाहिए थी, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, खैर वो थी नहीं, अगर सबसेट होता तो वो भी टिक कर देते हैं, सो हमने बी टिक करी। हमने पहले सोचा सी करे, पर हमने देखा यहाँ इक्वालिटी आ रही है, इक्वालिटी कारण ये ऑप्शन ठीक नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये क्वेश्चंस हम ऐसे कर सकते हैं, नोट करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी था, अभी करा कोस सीकेंट स्क्वायर और सेक स्क्वायर भी एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकेट है, तो हम वही प्रॉपर्टी लगाते हैं, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कट जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो मतलब यहाँ से कंक्लूजन क्या आया, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो इट इज डी ऑप्शन। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो नोट करें। देन ये क्वेश्चन नेक्स्ट, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकेट नहीं है। अब स्कीम लगानी पड़ी हमें, हमारे पास आइडेंटिटी होती है, याद हो, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, फंक्शन चेंज कर दिया tan और कॉट में, सेक को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कोसेक को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गया आपके पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 25 प्लस 1 26 आ जाएगा। अब ध्यान से देखा, ये दो चीजें, ये और ये एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकेट हैं। अगर रेसिप्रोकेट हैं तो हम लोग प्रॉपर्टी अपनी लगा सकते हैं, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इसका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू 25 cot स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 25 cot स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, tan और cot आपस में रेसिप्रोकेट है, कट जाएगा, तो अंडर रूट 25 आ जाएगा। अंडर रूट 25 का स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आया आपके पास 5, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 25 cot स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब हमें इस चीज की तो नहीं चाहिए, हमें प्लस ये भी चाहिए, तो हमने क्या करा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 25 cot स्क्वायर थीटा 26 इस तरफ भी ऐड कर दिया,
26 इस तरफ भी ऐड कर दिया, तो ये क्या आया 36। तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या आई आपके पास 36, यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या आई आपके पास इसकी 36, क्योंकि 26 इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया। कई क्वेश्चन एग्जैक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, पर हमें कुछ स्कीम्स लगा के बनाने पड़ते हैं। क्लियर? और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वी मेट इन नेक्स्ट लेक्चर। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।